Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a quantity of 8 gram solid sulfur is first oxidized to SO2. Means एक आपका solid sulfur है 8 ग्राम है, इसको हमने सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया किसमें आपका SO2 में. ओके, नाउ देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसको हम फिर क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन पार्ट इज सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डीक्लोराइज ऑफ 20 ml ऑफ एसिडिफाइड KNO4 सॉल्यूशन. क्या मतलब है इसका कि 20 ml अगर हम एसिडिफाइड KNO4 सॉल्यूशन लेते हैं तो पूरा पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाती है कंप्लीटली. ठीक है, डीक्लोराइजेशन का मतलब होता है कि आपका वो जो KNO4 का पिंक कलर है वो पिंक कलर कलरलेस बन जाता है, मतलब पूरा रिएक्ट कर जाता है. नाउ अनदर पार्ट इज ऑक्सीडाइज टू SO3. जो हाफ पार्ट बचे वो SO3 में कन्वर्ट हो गया. द SO3 formed is sufficient for the complete precipitations of all the BaCl2 present in 100 ml of the solution as a BaSO4. मतलब SO3 में जो कन्वर्ट हुआ उसके साथ हम BaCl2 का रिएक्शन करवाएंगे और वो आपका 100 ml सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा एज ए BaSO4. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे मास सल्फर गिवन है 32 और बेरिंग का आपका 138 है. सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि मोलैरिटी जो होगा, किसका मोलैरिटी KNO4 का, वो कितना आपका 0.25 है. चेक करते हैं एक बार. सबसे पहले इनिशियल सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स निकाला थे, कितना है, तो 8 बाय सल्फर का मास कितना होता है, मोलर मास, तो वो 32 होता है. तो 8 बाय 32, तो ये कितना आ गया 0.25. ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली. अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे जितना बनेगा उसका दो पार्ट कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, दो पार्ट, यानी कि 0.25 का हाफ एक पार्ट में और 0.25 का हाफ दूसरे पार्ट में. जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जिसका वॉल्यूम है आपका 20 ml. तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ SO2 विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KNO4. और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, नॉर्मल मोल्स इनटू एन फैक्टर पहला फॉर्मूला, दूसरा होता है नॉर्मल इनटू वॉल्यूम, और तीसरा होता है मोलरिटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. ये तीन फॉर्मूले होते हैं जिनमें से जो कब जिस जगह पे यूज होगा यूज करेंगे. जैसे SO2 का हमें मोल्स पता है 0.25/2. एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर की बात करें तो SO2 KNO4 के साथ जब रिएक्ट करेगी, रिएक्शन में यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि SO2 जब KNO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो KNO4 एसिडिक मीडियम में तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा आपका Mn+2 में, जो आपको याद रखना है. और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो पता चल जाएगा आपके पास ये किसमें है, +4 में है, यानी 2 2 जा 4. ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 तो दो ऑक्सीजन के लिए -4, तो इसलिए सल्फर +4 में होगा. तो ये +4 से ऑक्सीडाइज करना है ना इसका, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया और इसका आपका +7 है. ये जब खुद रिड्यूस हो गया तो इसको सल्फर का ऑक्सीडाइज करेगा +6 में. तो एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एन फैक्टर आ गया 2. इसकी बात करें तो एन फैक्टर कितना है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका 5 है, यहाँ पे एन फैक्टर 5 हो गया. अब एन फैक्टर 5 हो चुका है तो एन फैक्टर के साथ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ये वाला यूज कर लेंगे. ठीक है, एन फैक्टर के साथ मोलरिटी वॉल्यूम, तो मोलरिटी को m मान लेते हैं और वॉल्यूम कितना आपका 250 है, और डिवाइड कर लेंगे हम किसे, 1000 से, क्योंकि आपका वॉल्यूम ml में, हमें किस में चाहिए, हमें वॉल्यूम बेसिकली लीटर में चाहिए. तो यहाँ से मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.25 मोलर, जो कि एग्जैक्टली आपका ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, जो कि सही है. तो पहला ऑप्शन आपका कैसा ट्रू है, ये आपका ट्रू है. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड का कि मोलरिटी ऑफ CaCl2 सॉल्यूशंस इज 0.25. क्या मोलरिटी CaCl2 का भी 0.25 होगा, तो सेम फॉर्मूले से हम निकालते हैं. ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट तो इधर ही था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो SO2 का होगा इस वाले का, जो हाफ पार्ट BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है वो तो सेम ही रहेगा. ये डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं कि आपके पास 2 × 2 आ गया. अच्छा, BaCl2 का एन फैक्टर की बात कर लेते हैं. ओके, BaCl2 अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो एन फैक्टर इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि BaCl2 बेसिकली जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि BaCl2 प्लस ऑफ SO2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, पहले SO3 में कन्वर्ट हो रहा था, जो SO2 था ऑक्सीडाइज हो रहा कंप्लीट SO3 में, तो ये +6 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया आपके पास ये ऑक्सीजन -2, तो 2 3 2 6, और ये आपका +2, तो ये आपका BaSO4 में सबका ऑक्सीजन से वही है +2 और +6 है, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. तो उस केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर लेंगे, मतलब मोल्स ऑफ की जितना मोल्स आपका BaCl2 का यहाँ पे कंज्यूम होगा उतना ही मोल्स इसका SO3 का कंज्यूम होगा. ठीक है, और SO3 का मोल्स कितना होगा, जितना मोल्स SO2 का बना था वही SO3 का मोल्स होगा, तो BaCl2 का मोल्स निकल गया 0.25/2. तो यहाँ से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं BaCl2 का, क्योंकि उसका वॉल्यूम पता है. तो मोलरिटी कितना आ जाएगा 0.25/2, यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना आपका 100 ml है, बट हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो इसलिए हम 1000 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 1.25.
जो कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे 0.25 है, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है, दैट इज फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द वेट ऑफ BSO4 प्रिसिपिटेट आउट एज 29.25। तो जितना इसका मोल्स हमने यूज किया, फिर इसका यूज किया, उतना ही इसका मोल्स बनेगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम सेम है। तो दैट मींस अगर मैं बात करूं सी के लिए, तो मोल्स हमें पता चल चुका है BaSO4 का, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू 0.25/2। तो ऐसा मास निकाल सकते हैं। तो मास के लिए क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास के साथ, तो 0.25/2। अब सबका मास गिवन है, बेरियम का कितना गिवन है आपका, बेसिकली 138, सल्फर का आपके पास होता है 32, ऑक्सीजन के लिए होता है 16। तो सबको ऐड करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 234। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 29.25 ग्राम, जो एक्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन वाला थर्ड जो है वो एक्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, द सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO4 एंड BaCl2 आर रिएक्टेड। क्या इक्विवेलेंट दोनों का सेम रिएक्ट कर रहा है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका वही तो इधर भी रिएक्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट है, और ये भी आपका SO2 SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एन फैक्टर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम आएगा। हाँ, हालांकि जो सेकंड वाला रिएक्शन है आपके पास कैसा है, वो रिडॉक्स नहीं है, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। So that means ACD is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.